पिछले 2 दिनों से तेलंगाना में विजयवाड़ा में NUJI का जो ये फंक्शन हुआ है, ये बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन था और इसके लिए हम पूरी टीम को, तेलंगाना की जो पूरी टीम है, तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन है और आंध्र प्रदेश से भी एसोसिएट जो जर्नलिस्ट हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग में, इस कार्य समिति की मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें बहुत से इश्यूज हमने उठाए। इनमें वीमेन की रिप्रेजेंटेशन और उनका जो जर्नलिज्म में उनको रिजर्वेशन देना, उनकी भागीदारी बढ़ाना, इन सब मुद्दों पर भी हमने चर्चा की। हमने एक प्रस्ताव भी रखा है जिसे कार्य समिति ने पास किया है और वो ड्राफ्ट, जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट है, उसमें हमने कुछ इश्यूज उठाए हैं, जिसमें महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ानी ही है, उनका सैलरी पे गैप जो है उसको कम करना है, वर्क प्लेस पे उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना है। उसके अलावा उनको किस तरह से मोटिवेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिज्म में आगे आने के लिए, ये सारे इश्यूज भी हमने यहाँ पे पुटअप किए हैं, जिसे बहुत ध्यान से हमारे सीनियर साथियों ने सुना है और आश्वासन भी दिया है, हमें एश्योर किया है कि वो इस सब मुद्दों को सारे मीडिया इंस्टीट्यूशंस में भेजेंगे और उन पे बात होगी। इसके अलावा मैटरनिटी लीव पे जो उन्हें मुश्किलें आती हैं, खासकर लेडीज़ जब मैटरनिटी लीव पे जाती हैं तो उनका सैलरी, उनका प्रमोशन या तो कम कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, ये कह के कि आपने साल में 12 महीने काम नहीं किया है, बल्कि आप 3 महीने या 4 महीने लीव पर रही हैं। तो उस इशू को भी एड्रेस किया गया है यहाँ पर और बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी भेज दिया जाएगा। इसके अलावा उनके साथ वर्क प्लेस पे जो छेड़खानी होती है, आई मीन सेफ्टी जो इशू उनके साथ होता है जब वो फील्ड में काम कर रही होती हैं या सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोलिंग होती है, उन सब इश्यूज़ को भी कंसीडर किया गया है कि उस वक्त उन्हें किस तरह से मेंटल सपोर्ट दिया जाए, ऑफिसेस की तरफ से उन्हें किस तरह का सपोर्ट मिला या मिलना चाहिए। ये सब मुद्दे, उन्हें अगर कोई थ्रेट होता है, कोई उनको लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू होता है कहीं, वहाँ पर भी उनको काउंसलिंग, वर्क स्ट्रेस, ये सब चीज़ें उन्हें हेल्प किस तरह से किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए महिलाएं आगे आएंगी जब उन्हें ये सब इश्यूज़ को फेस ना करना पड़े, और अगर फेस कर रही हैं तो उसे एड्रेस किया जाए, उनकी मदद की जाए। और उनकी मदद कर सकते हैं उनके मेल्स जो कलीग हैं, वो उनके सीनियर्स जो हैं वो, क्योंकि वो ऑलरेडी मीडिया में बड़े पदों पर है, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हैं और मीडिया में महिलाओं की जो पोजीशंस हैं वो भी बढ़ाई जानी चाहिए, एडिटोरियल में उन्हें आना चाहिए और डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ जो बनती है उनमें भी उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यही सब मुद्दे हमने इस मीटिंग में उठाए हैं और ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही है, हम ये कह सकते हैं, और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, बहुत अच्छा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था और आई कैन से इट वाज वेरी सक्सेसफुल एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू Telangana Journalist Association for all the arrangements you have done here, and I wish you all the best. एक दूसरे जो समुदाय हैं वो उनके खिलाफ है, पत्रकारिता हमारी उसको बढ़ावा देती है। तो वो ऐसे में हमारी जो स्टेट यूनिट्स है उनका दायित्व बनता है भी, अगर गलत देखते हैं उसमें तो कई बार तो कुछ हमारे अपना कुलीग है उसके नाते उसको कह सकते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी है जो स्टेट यूनिट्स है, मुझे लगता है भी और राष्ट्रीय स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट है वो किया जा सकता है। मुझे लगता है मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं एक बात कह before everything. We must always verify, we must always be independent, and we must always keep our honesty at the forefront. अगर तीसरी बात जो मुझे लगता है कि किसी से कम नहीं है, वो ये है कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा याद रखें और अपनी इंडिपेंडेंस का पूरा ध्यान रखें। ये 3 बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो समाज में हमारा जो स्थान है वो हम उसको धन्यवाद। हम जब भी सलाह मांगे आप हमें देते रहिए और आपका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि हम
हिंदी में आपको ठीक से कम्युनिकेट न कर पा रहे हो, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट यू प्रॉपरली, यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट। उसने भी यही काम किया था तहसील लेवल तक, और शायद यही वजह है कि सबसे पहले ये दो अखबार थे। आप ताजुब करेंगे कि अमर उजाला चंपावत से ऊपर भी पहाड़ों में भी पहुंच गया था। आज तो बहुत फैला हुआ है। अब तो दैनिक भास्कर है हिंदी का सबसे बड़ा, बल्कि भारत का अखबार दैनिक जागरण। तो मैं ऐसी धरती पर आया हूं और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आपने ये मौका दिया और हमें अपनी बात कहने का कुछ एक आधार दिया। एनयूजे ऐसा संस्थान नहीं है, ऐसी संस्था नहीं है जो आपको, जैसे हमसे उम्मीदें बहुत होती हैं, हमें भी बहुत होती है कि हम एकदम से आपके लिए हस्तक्षेप कर सकें। एनयूजे तब हस्तक्षेप करता है जब आप मजबूत होते हैं, और आप मतलब हम पूरे देश की यूनिट जो 23 यूनिट्स है वो जब अपने अपने आई मजबूत होती है तो उसके साथ एक जो अम्ब्रेला बॉडी बनते हैं एनयूजे, वो हस्तक्षेप करती है, तो उसका मतलब होता है। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा वगैरह, बताया जाता है बार बार, अभी अपने यहाँ तो बड़ी डिबेट चलती है, अभी शायद गोदी मीडिया का जिक्र हो रहा था। यूनिफाइड भी है, वो राज्यों पर कार्रवाई करने का आर्टिकल 356, 355 से अधिकार देता है। ఈ ప్రజల తాలూకా విషయాలను నేరుగా ప్రభుత్వానికి చెప్పడంలో ఆయన ముఖ్య భూమిక పోషిస్తూ ఉంటారు. సురేష్ శర్మ గారు ఎన్యూజే అధ్యక్షులు వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. देश भर से पधारे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मंच पर मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव नारायण तिवारी जी, महासचिव सेक्रेटरी जनरल ऑफ एनयूजेआई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे उमेश चतुर्वेदी जी, और उमेश चतुर्वेदी जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो अच्छे लेखक तो हैं ही हैं, वो अच्छे टीचर भी हैं। वो क्लासेस लेते हैं और स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत लोग तो इस समय चैनल्स में मिलेंगे, वो उनके स्टूडेंट हैं। ऐसे श्री उमेश चतुर्वेदी जी हमारे नागेश्वर जी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के आज चेयरमैन हैं। तो उन्होंने ये तय किया हुआ है कि जो देश भर का जर्नलिस्ट है वो उनके प्रोटेक्शन के लिए बराबर प्रयास। जो इन्फॉर्मेशन है, खाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, शी इज वेरी हार्टफुल ऑफिसर. मैडम को मैं रिक्वेस्ट చేస్తాను మేడం, మళ్ళీ అత్యున్నత పదవులు మీరు సాధించాలి. एक अच्छा आदमी वो सीट पे बैठे तो समाज का उपयोग रहेगा. वो लोग में हमारा बहन कस्तूरी है, सब लोग एक बार तैयार दिए तो पर हमारा घर बताएंगे कौन स्टार्ट किया, अब आपने बोला है तो सूरज जी बताएं। अब इतना नहीं, वो डिटेल अशोक जी ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन 1972 में एनयूजे का गठन करने के लिए सबसे पहली बैठक दिल्ली में हुई थी, और उसके बाद पूरे देश में एकमात्र ऐसा संगठन था जिसके सारे स्टेट में रिप्रेजेंटेशन था। ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్యూజే మీటింగ్ ముగిసింది. అయితే మన పెన్ లోకల్ రాష్ట్ర ఆర్గనైజేషన్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ న్యూస్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ సంఘం తరఫున మనకి వచ్చినటువంటి సీనియర్ అయినటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎన్యూజే కమిటీ వారిని ఉన్నాయి, మన రాష్ట్రంలో నిష్ణాతులైనటువంటి పాత్రికేయులను, అదేవిధంగా వివిధ రంగాలలో సేవలు అందిస్తున్నటువంటి వారికి, అలాగే మహిళా పాత్రికేయులను సత్కరించుకునేటువంటి ఒక చిన్న కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మనందరి తరపున. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన ఒంగోలు ఆర్జేడీ గారు, డైనమిక్ లేడీ, అత్యంత ఒకటి కాదు, ఆవిడికి ఏ పనన్నా అప్పచెప్పనండి, 4-5 లాంగ్వేజ్లు వచ్చు. ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర అనేక మంది ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర మేడం గారు వారి యొక్క సేవల ద్వారా ఎంతో గుర్తింపు పొంది ప్రశంసలు అందుకున్నారు. అలాగే త్వరలోనే ఇంకా
మరింత ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలను కూడా అధిరోహించాలని అభిలషిస్తున్నాము. వారిని ఈరోజు మనం ఈ సత్కార కార్యక్రమానికి సన్మానించుకునేందుకు గాను వారి చేతుల మీద, మన ఎన్నిజే నేతల చేతుల మీద సత్కరించుకునేందుకు గాను మేడం గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఉన్నారు. అలాగే నాగమల్లేశ్వరరావు గారు, సమ్మిటర్ నాగమల్లేశ్వరరావు గారు వేదికను అలంకరించాలి. He is a good writer also. He is a very డిపో మేనేజర్ గారు, వారు शर्मा जी, आभा जी, कविता जी और कस्तूरी मैडम और बाकी सब लोगों को और सभागार में उपस्थित भाईजन बंधुगण सब लोगों को मेरा नमस्कार. batches went in order to be, so it's a great achievement. And I would like to tell one thing to our journalists, that the journalism, the trend of trending journalism is changing, and there is a big fight, and there is a dilemma between accuracy and speed. So people are between speed and accuracy, and speed is taking up more and accuracy is being, and I thank once again the organizers for making this great event, and I feel it's a great thing to be honored by a journalist body. Not, other organizations is different, but a journalist body felicitating a journalist is a great thing, and I thank one another. Thank you. అందరికీ నమస్కారం అండి. మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంత పెద్ద నెంబర్లో లార్జ్ నెంబర్లో చూడటం ఆనందంగా ఉంది. మీరందరూ జర్నలిస్టులు, నేను ఆఫీసర్ అన్నట్టు కాకుండా నేను జర్నలిజం చదివి జర్నలిస్ట్ చేసి వచ్చిందండి. కాబట్టి మీలో పార్ట్ నేను ఇప్పుడు జాయింట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. 23 ఏళ్ళ నుంచి మీ సేవలోనే ఉన్నాను. ఇంకో 10 years ఉంటా. సో మీరు మనందరం కలుస్తూ ఉండాల్సిన మీటింగ్ ఏంటంటే సత్కారం చేస్తున్నాము. వాళ్ళందరికీ ఆ రాజస్థాన్ నుంచి పగడాలు పట్టుకొచ్చారు వాళ్ళు. పగడి